वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। और स्वास्थ्य वजहों से कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, क्या हुआ आज दिन में? तो जगदीप धनखड़ दिख रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए सुशांत, जो लेटर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि जो डॉक्टर्स की टीम उनको ट्रीट कर रही थी उनके एडवाइस पर, यानी हेल्थ इशू को आधार बनाकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही अगर आप नीचे की लाइंस को देखें तो उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनके साथ काम करने वाले लोग थे उन सभी को धन्यवाद अदा किया है। यानी वजह भले ही कुछ और रही हो, लेकिन जो लेटर सामने आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर हेल्थ इश्यू को ग्राउंड बनाया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि उनकी तबियत ठीक नहीं थी। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य के बारे में लेकर चिंतित थी। आज जब हाउस पहला दिन लगा मानसून सत्र का, उस दौरान भी उनकी तबियत नासाज बताई गई, क्योंकि बिल को पास कराने के दौरान भी वो चेयर पर मौजूद नहीं थे। पीछे की कुछ और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में जो लिखित कारण बताया गया उपराष्ट्रपति के द्वारा वो ये कि वो हेल्थ कंडीशन के आधार पर अपने पद से। बहुत शुक्रिया रविकांत इस पूरी जानकारी के लिए। रविकांत हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो पिछले कुछ वक्त से बीमार भी चल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है कि इसकी वजह से वो अब उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकते। को हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील करता है। के तौर पर शामिल होंगे मोहम्मद मोइजू ने भारत और मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाकर 2023 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। बॉस, सत्ता में आने के बाद मोइजू ने शुरुआत में भारत को इग्नोर किया, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी सख्ती दिखाई और मालदीव की आर्थिक मदद कम कर दी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मोइजू भारत यात्रा पर आए थे और भारत से मदद की गुहार लगाई थी। तब भारत ने मालदीव को दोबारा कर्जा भी दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोइजू सरकार मालदीव में विकास परियोजनाओं के लिए भारत से लगभग 70,000 करोड़ रुपए उधार लेने की कोशिश कर रही है। ये वो योजनाएं हैं जिनको चीन ने फंड करने का वादा किया था, लेकिन चीन ने अपना वादा पूरा नहीं किया और मालदीव की कई प्रमुख विकास परियोजनाएं अटक गई। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मालदीव यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत की तरफ से फंडेड कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी का मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होना यह बताता है कि मोइजू की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। आप यह भी देखें कि एक तरफ तो नेटो में शामिल देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, रूस से सारे रिश्ते तोड़ दो, वरना 100% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारत ने भी कायदे से समझा दिया कि जो करना कर लो, भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। अब उसी नेटो में शामिल ब्रिटेन भारत के साथ अपनी आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन जा रहे हैं। यह पीएम मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। पीएम मोदी और स्टारमर दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत के ब्रिटेन में निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। यानी हर तरफ से आप देखें तो भारत जो है वो इस वक्त हर कोई चाहता है कि उसका दोस्त बने। आप सोचिए ना बॉस, चीन कह रहा है कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा, आतंकियों का साथ देने के लिए अपने रास्ते बदल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं, ठीक है तुम दोस्ती करना चाहते हो, देखेंगे, बात करेंगे, बराबरी में बात होगी। लेकिन चीन पे चूंकि भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर सेना को भी मजबूती दे रहे हैं कि भाई इस पर भरोसा मत करो, ठीक है बातचीत करेंगे, दोस्ती करेंगे। इंडिया, चाइना, रशिया अगर ये तिकड़ी बनती है तो भारत की और ताकत ही बढ़ेगी, लेकिन बिना चीन पे भरोसा किए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, छांग लगी होती है जो चलते फिरते दुश्मन को निशाना बना देती है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम लगे हैं जो जटिल युद्ध क्षेत्रों में भी प्रभावी साबित होते हैं। इसमें हेलफायर जैसी एंटी टैंक मिसाइलें फिट होती हैं जो टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देती हैं। अपाचे में लगे रॉकेट पॉड्स से दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की जा सकती है। नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम के दम पर यह दिन रात और किसी भी मौसम में
ऑपरेशन को पूरा कर सकता है। अपाचे की इन्हीं खूबियों की वजह से इसे टैंक्स का फ्लाइंग वर्जन कहा जाता है कि भाई उड़ता फिरता टैंक है जो दुश्मन के टैंक्स को भी एयर स्ट्राइक में बर्बाद कर सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है, एक और बड़ी खबर आ गई है इस वक्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। और स्वास्थ्य वजहों से कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, क्या हुआ आज दिन में? तो जगदीप धनखड़ दिख रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए सुशांत, जो लेटर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि जो डॉक्टर्स की टीम उनको ट्रीट कर रही थी उनके एडवाइस पर, यानी हेल्थ इशू को आधार बनाकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही अगर आप नीचे की लाइंस को देखें तो उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनके साथ काम करने वाले लोग थे उन सभी को धन्यवाद अदा किया है। यानी वजह भले ही कुछ और रही हो, लेकिन जो लेटर सामने आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर हेल्थ इश्यू को ग्राउंड बनाया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य के बारे में लेकर चिंतित थी। आज जब हाउस पहला दिन लगा मानसून सत्र का, उस दौरान भी उनकी तबीयत नासाज बताई गई, क्योंकि बिल को पास कराने के दौरान भी वो चेयर पर मौजूद नहीं थे। पीछे की कुछ और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में जो लिखित कारण बताया गया उपराष्ट्रपति के द्वारा वो ये कि वो हेल्थ कंडीशन के आधार पर अपने पद से। बहुत शुक्रिया रविकांत इस पूरी जानकारी के लिए। रविकांत हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो पिछले कुछ वक्त से बीमार भी चल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है कि इसकी वजह से वो अब उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकते। तो मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मोहम्मद मोइजू ने भारत और मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाकर 2023 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। बॉस, सत्ता में आने के बाद मोइजू ने शुरुआत में भारत को इग्नोर किया, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी सख्ती दिखाई और मालदीव की आर्थिक मदद कम कर दी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मोइजू भारत यात्रा पर आए थे और भारत से मदद की गुहार लगाई थी। तब भारत ने मालदीव को दोबारा कर्जा भी दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोइजू सरकार मालदीव में विकास परियोजनाओं के लिए भारत से लगभग 70,000 करोड़ रुपए उधार लेने की कोशिश कर रही है। ये वो योजनाएं हैं जिनको चीन ने फंड करने का वादा किया था, लेकिन चीन ने अपना वादा पूरा नहीं किया और मालदीव की कई प्रमुख विकास परियोजनाएं अटक गई। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मालदीव यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत की तरफ से फंडेड कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी का मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होना यह बताता है कि मोइजू की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। आप यह भी देखें कि एक तरफ तो नेटो में शामिल देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, रूस से सारे रिश्ते तोड़ दो, वरना 100% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारत ने भी कायदे से समझा दिया कि जो करना कर लो, भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। अब उसी नेटो में शामिल ब्रिटेन भारत के साथ अपनी आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन जा रहे हैं। यह पीएम मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। पीएम मोदी और स्टारमर दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत के ब्रिटेन में निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। यानी हर तरफ से आप देखें तो भारत जो है वो इस वक्त हर कोई चाहता है कि उसका दोस्त बने। आप सोचिए ना बॉस, चीन कह रहा है कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा, आतंकियों का साथ देने के लिए अपने रास्ते बदल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं, ठीक है तुम दोस्ती करना चाहते हो, देखेंगे, बात करेंगे, बराबरी में बात होगी। लेकिन चीन पे चूंकि भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर सेना को भी मजबूती दे रहे हैं कि भाई इस पर भरोसा मत करो, ठीक है बातचीत करेंगे, दोस्ती करेंगे। इंडिया, चाइना, रशिया अगर ये तिकड़ी बनती है तो भारत की और ताकत ही बढ़ेगी, लेकिन बिना चीन पे भरोसा किए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, छांग